वेलकम टू द सूजस पत्रिका राजस्थान करंट अफेयर्स। तो ये 20 जुलाई की सूजस पत्रिका है। इसमें है ना पंचगौरव योजना है, उसके बारे में बताया है। अब इन्होंने क्या किया है कि जैसे है ना हर दिन 41 जिले हैं हमारे, तो हर दिन है ना एक एक जिले के 5 गौरव के बारे में ये सूजस पत्रिका में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये कब से स्टार्ट करी गई थी योजना? 17 दिसंबर 2024 से स्टार्ट करी गई थी पंचगौरव योजना। इसमें क्या क्या है? एक तो है ना क्रॉप है, एक है ना स्पीसीज है, एक गेम है, एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है एंड एक स्पोर्ट्स है ना। ये है 5 चीजें इसमें ना। पंचगौरव में क्या है, प्रत्येक जो डिस्ट्रिक्ट की क्या होगी, एक तो एक क्रॉप होगी, एक स्पीसीज होगी, एक प्रोडक्ट होएगा, एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन होएगा और एक गेम होएगा। जिससे क्या है कि नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे है ना इन 5 को प्रत्येक जिले की जो भी विशेषता होगी उसे है ना पहचान मिलेगी। अब इन्होंने है ना सूजस पत्रिका में यहाँ पे भी इन्होंने डिस्कस किया हुआ है, लेकिन फिर भी जैसे है ना ये इस तरह से डिस्कस कर रहे हैं कि एक एक जिले की पर डे। तो हम वो चीजें देख लेते हैं। अजमेर और ब्यावर की इन्होंने 21 और 22 जुलाई की सूजस में डिस्कस कर लिए हैं, तो एक बार वो चीजें देख। तो ये देखिए, ये 21 जुलाई की सूजस पत्रिका है। इसमें हमें अजमेर का है ना जो पंचगौरव है उनके बारे में डिटेल से बताया गया है। तो पंचगौरव में जो अजमेर का टूरिस्ट डेस्टिनेशन है वो क्या है? पुष्कर है। ठीक है, और अगर वृक्ष की बात करें तो कौन सा है? नीम है। और स्पीसी है ना, सॉरी स्पीसीज प्रजाति को बोलेंगे यहाँ पे स्पीसीज। ठीक है, स्पीसीज क्या हो गई? नीम का पेड़ हो गया। और अगर उपज की बात करें तो गुलाब है, रोज इसका है ना। जो अजमेर क्या है? हृदय है भाई, राजस्थान का हृदय के नाम से भी जाना जाता है। और हृदय का क्या होता है? गुलाब होता है। और अगर कोई गुलाब ना ले तो फिर उसे नीम कड़वा दिया जाए, है ना। तो जो क्रॉप क्या है? गुलाब है। और स्पीसीज क्या है? नीम है। ठीक है, उसके बाद में अगर गेम की बात करी जाए तो यहाँ का जो वन गेम है, वन स्पोर्ट्स है, वो क्या है? कबड्डी है अजमेर का। और अगर उत्पाद की बात करी जाए तो ग्रेनाइट और मार्बल के उत्पाद यहाँ के प्रोडक्ट क्या है? अजमेर डिस्ट्रिक्ट का ग्रेनाइट और मार्बल के उत्पाद है। ठीक है, तो क्या क्या देखा हमने? टूरिस्ट डेस्टिनेशन पुष्कर हो गया, वेल फेमस है। 52 घाट है, उसमें से एक है ना मेरी क्वीन घाट भी है, जिसमें जो वो महारानी आई थी मेरी, उन्होंने यहाँ पे बनवाया था। उसी पे है ना गांधी जी की अस्थियां विसर्जित करी गई थी, तो उसे ही है ना गांधी घाट भी कहते हैं। ठीक है, क्रॉप कौन सी है? गुलाब है। और स्पीसीज कौन सी है? नीम है। ठीक है, उत्पाद कौन सा है? ग्रेनाइट और मार्बल के उत्पाद है। उत्पाद कौन सा है? ग्रेनाइट और मार्बल के उत्पाद है। और कबड्डी कौन सा, जो गेम कौन सा है? वो है कबड्डी है। तो ये तो है अजमेर का। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं डिस्कस किया हुआ ब्यावर का। ये देखो, ब्यावर का डिस्कस किया है इन्होंने 22 जुलाई की सूजस पत्रिका में। तो अगर देखा जाए, अगर यहाँ पे डिटेल इन्होंने दे रखी है, ब्रिटिश काल से ब्यावर शहर बीवरा कहलाता था, है ना। ब्रिटिश काल में क्या कहलाता? बीवरा कहलाता था। चारों ओर से परकोटे से घिरा यह नगर 4 प्रमुख द्वार वाला है और पूरे भारत में अपनी तिलपट्टी के लिए प्रसिद्ध है। तिलपट्टी यहाँ की फेमस है। यहाँ का प्रमुख उत्सव क्या है? बूढ़ी होली विशेष लोकप्रियता रखता है। ब्यावर जिले की एक अगर उपज की बात करें तो क्या है? वीट है। क्रॉप क्या है? वीट है। और अगर है ना स्पीसीज की बात करें तो करंज का पेड़ है। उत्पाद की बात करें तो क्वार्ट्ज एंड फेल्सपार पाउडर है। और अगर है ना टूरिस्ट डेस्टिनेशन की बात करें तो जो टोडगढ़ जो पहाड़ी है वो है। और अगर गेम की बात करें तो यहाँ का क्या है? हॉकी है। देखो, ये हॉकी खेल रहे हैं, ये ब्यावर का एक गेम है। ठीक है, तो अगर बात करें यहाँ पे, देखो इन्होंने साइंटिफिक नेम भी लिखा है। जैसे ये है, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि क्रॉप है ना, उपज को क्या बोलते हैं? क्रॉप बोलते हैं। ठीक है, तो क्रॉप क्या है? गेहूं है। गेहूं का जो साइंटिफिक नेम क्या है? अब देखो इसमें इन्होंने मेंशन कर दिया, तो ये पूछ सकते हैं, क्योंकि इसका उद्देश्य है कि जो प्रोडक्ट्स है यहाँ के उसे इंटरनेशनल नेशनल पहचान दिलाना। और इंटरनेशनल लेवल के लिए हमें उनका क्या साइंटिफिक नेम पता होना चाहिए। तो ट्रिटिकम एस्टिवम इसका नेम है। गेहूं जिले की प्रमुख खाद्यान्न और रबी की मौसम की फसल है। ठीक है, रबी मतलब सर्दियों वाली। सर्वाधिक क्षेत्रफल और उत्पादन से स्थानीय स्तर पर युवाओं को रोजगार के अवसर मिलते हैं। गेहूं का उपयोग किसमें? रोटी, पराठे, पूरी, बिस्किट आदि बनाने में किया जाता है। गेहूं का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है? ट्रिटिकम एस्टिवम है। तो अब इन्होंने नई चीज डाल दी, ये एग्जाम में पूछ सकते हैं अगर इन्होंने सूजस में मेंशन किया है।
ये देखो करंज का पेड़ है ना, तो यहाँ की जो स्पीसीज क्या है, करंज है। करंज का जो साइंटिफिक नेम क्या है, पोगामिया पिनाटा। क्या है, पोगामिया पिनाटा। करंज क्या है कि एक औषधीय महत्व वाला वृक्ष है जिसके बीज, तेल और अन्य उत्पाद है ना अत्यंत उपयोगी माने जाते हैं। इसका उपयोग त्वचा रोग, अल्सर, अन्य बीमारियों के उपचार में किया जाता है, जबकि इसकी पत्तियां भी है ना कई औषधीय गुणों से भरपूर होती है। पोगामिया पिनाटा क्या है, पोगामिया पिनाटा। और हॉकी की बात, इसका गेम कौन सा है, हॉकी है, ठीक है। जो ब्यावर का गेम कौन सा है, हॉकी है, वन स्पोर्ट है ना। गांव ढाणी से लेकर कस्बों में खेला जाता है। ये खेल खिलाड़ियों में टीम भावना, अनुशासन, शारीरिक और मानसिक मजबूती, सामाजिक कौशल, रचनात्मकता, नेतृत्व क्षमता का विकास करता है। ब्यावर जिले में हॉकी खेलने की परंपरा रही है। यहाँ विद्यालय और महाविद्यालयों में छात्र नियमित रूप से हॉकी की प्रैक्टिस करते हैं। अब बात आती है, अगर प्रोडक्ट की बात करी जाती है तो वो क्या है, क्वार्ट्ज एंड फेल्सपार पाउडर। ब्यावर है ना जिला एशिया की फेल्सपार मंडी के लिए फेमस है। ब्यावर में है ना एशिया की जो फेल्सपार मंडी है उसके लिए फेमस है। फेल्सपार का मुख्य उपयोग ग्लास, टाइल, सिरेमिक, पेंट, पॉटरी, सेमीकंडक्टर, अन्य उद्योगों में किया जाता है। फेल्सपार का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, ग्लास, टाइल, सिरेमिक, पेंट, पॉटरी, सेमीकंडक्टर। अब इन्होंने यहाँ सूजस में ये डिटेल से देने लगे हैं तो ये इस चीज को पूछ सकते हैं, है ना। ग्लास, टाइल, सिरेमिक, पेंट, पॉटरी, सेमीकंडक्टर आदि में इनका उपयोग किया जाता है। पर्यटन स्थल कौन सा है, टोडगढ़ है। जिले का मुख्य आकर्षण क्या है, टोडगढ़, जो अरावली पर्वत श्रृंखला और टोडगढ़ रावली जो वन्य जीव अभ्यारण्य के बीच में स्थित है। क्या है, टोडगढ़, जो कहाँ पर है, एक तो अरावली पर्वत श्रृंखला और टोडगढ़ रावली जो वन्य जीव अभ्यारण्य है उसके बीच में। ये क्षेत्र अपनी प्राकृतिक सुंदरता, धार्मिक महत्व और जैव विविधता के लिए जाना जाता है। जैन आचार्य है ना तुलसी की स्मृति में जैन समुदाय द्वारा 2005 में निर्मित है ना। जैन आचार्य कौन से, तुलसी है ना, उनकी स्मृति में निर्मित 2005 में निर्मित प्रज्ञा शिखर पूरी तरह से काले ग्रेनाइट से बना एक मंदिर है। प्रज्ञा शिखर जो है ना पूरी तरीके से काले ग्रेनाइट से, ठीक है। ये एक शांत स्थान है जहां मंदिर के शांतिपूर्ण वातावरण का आनंद लेने के लिए अवश्य जाना चाहिए। टोडगढ़ और आसपास के अन्य दर्शनीय स्थलों में ओल्ड CNI चर्च है ना, क्योंकि यहाँ पे तो जो टोड था हमारा, जो जिन्होंने राजस्थान की हिस्ट्री लिखी, तो ऑब्वियसली है कि उन्होंने चर्च बनाया होगा, उनके नाम से पहाड़ी का नाम है। ओल्ड CNI चर्च है, कतर घाटी, धूलालेश्वर महादेव जी का मंदिर है, भील मंदिर आदि शामिल है। तो ये है टोडगढ़, ये इसका टूरिस्ट डेस्टिनेशन है ब्यावर का। अगर उपज की बात करी जाती है तो गेहूं, जिसका साइंटिफिक नेम ट्रिटिकम एस्टिवम है। और अगर है ना स्पीसीज की बात करी जाती है तो करंज है, जिसका साइंटिफिक नेम क्या है, पोगामिया पिनाटा। साइंटिफिक नेम क्या है, पोगामिया पिनाटा है। ये पूछा जा सकता है एग्जाम में ना। और फेल्सपार पाउडर है इसका, क्वार्ट्ज एंड फेल्सपार पाउडर इसका क्या है, वन प्रोडक्ट है जिसका उपयोग है ना टाइल, सिरेमिक इस इंडस्ट्री में किया जाता है। सो होप सो 2 जिलों की इन्होंने अभी दी है। तो अब नेक्स्ट है ना अदर जिलों की भी जैसे डेली डेली देते रहेंगे, 2-3 जिलों की हम डेली डिस्कस करते रहेंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।